जी हां दोस्तों, तो क्या योगी के आदेश पर मजिस्ट्रेट को बना लिया बंधक? वीडियो आया सामने, बीजेपी में मचा हाहाकार, धड़ाधड़ इस्तीफे। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस किस्म का हाहाकार मचा है जिसे व्यवस्थित कर पाना अब योगी और मोदी के बस में नहीं रहा? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक कानून ला करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? आखिर एक मजिस्ट्रेट को क्यों बंधक बना लिया गया? और मजिस्ट्रेट के बंधक बनाए जाने के बाद गाली गलौज के बाद में किस तौर पर स्थिति हुई कि बीजेपी दो धड़ों में बंट गई? दोस्तों विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, मगर उससे पहले आप ये बयान सुन लीजिए। ये बयान उन मजिस्ट्रेट का है, सिटी मजिस्ट्रेट का, जिनको बंधक बनाया गया है। देखिए। बात करो। अबे देखो मुझे डीएम आवास में बंधक बना रखा था। मैंने तुरंत सचिव साहब को कॉल किया, वहाँ बगल में बैठे थे कि मुझे यहाँ बंधक बना लिया। तो इन्होंने मैसेज पास किया। जब उनको हमने बता दिया कि हमने बता दिया है सचिव साहब को, और तो कप्तान साहब भी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये बता चुके हैं। तब हमें तो आनंद फानंद में जाने दिया, क्योंकि मीडिया में मैसेज पहुँच चुका था। लखनऊ से उनको कॉल आया, जो मेरे लिए बोला गया साला पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे। और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है। मुझे पता नहीं, अब ये चेक करिए। डीएम साहब की पागल बोला है, कहते हैं साला पंडित पागल हो गया है। ये लखनऊ से हम लोग का कॉल आई है, इनसे चेक कराइए, इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करिए कि किसने बोला है कि साला पंडित पागल हो गया। आदेश दिया है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि तुरंत उनके आवास पर पहुंचकर उनका घर खाली कराने में मदद करें। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के सिटी मजिस्ट्रेट रहे, जज भी कह सकते हैं आप इनको। बीजेपी सरकार और उनके प्रशासन ने इनको बंधक बनाया क्योंकि उन्होंने बीजेपी की सरकार के एक कानून के खिलाफ विरोध जताते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया था। मगर इसके बाद बीजेपी सरकार ने इनसे घर खाली करा लिया, सरकारी आवास गाली गलौज की गई, आपने सुना वीडियो के अंदर। मगर दोस्तों यूजीसी के विरोध और शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार और ब्राह्मण सिटी मजिस्ट्रेट के साथ गाली गलौज और बंधक बनाए जाने के बाद तो इस घटना ने बीजेपी के ताबूत में मानो आखिरी कील ठोकना शुरू कर दिया। इस्तीफों की झड़ी सी है, धड़ाधड़ इस्तीफे। हालात यह है कि बीजेपी में दो धड़ा हो गया। बीजेपी का एक बड़ा गुट इसे हिंदुओं में सवर्णों के खिलाफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देने वाला कानून बता रहे, और दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को यूपी सरकार ने निलंबित कर दिया। योगी सरकार ने निलंबित कर दिया, बजाय इसके कि उनका इस्तीफा स्वीकार न करती, बातचीत करती, बजाय इसके कि उनसे कन्वर्सेशन करती, उनको मनाती, सरकार ने धड़ाक से उनको निलंबित किया, सरकारी आवास खाली करा लिया, गाली गलौज तक की गई। इतना ही नहीं दोस्तों, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इसे पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक आत्मघात बताया। उत्तर प्रदेश के एक सीनियर नेता कहते हैं सरकार पहले से ही सवर्णों के खिलाफ कई फैसले ले चुकी है। अब आप जहन में रखिए, बीते 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तौर पर एक ब्राह्मण नेता के घर पर, विधायक के घर पर ब्राह्मण समुदाय के विधायकों, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक हुई थी। इसको जहन में रखिएगा, आगे देखिए। अब ये बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमारे बच्चों की पीढ़ी से पर इसका असर पड़ेगा जब बीजेपी सरकार कानून ला रही है, जब आरक्षण की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में नियम लाना पूरी तरीके से अस्वीकार है। उधर लखनऊ में बीजेपी में खतरनाक तरीके से बगावत हो चुकी है। लखनऊ में महामंत्री अंकित तिवारी ने इन नियमों के खिलाफ अपना इस्तीफा दे दिया। तिवारी ने कहा कि ये नियम सवर्ण समुदाय के बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सभी पदों से इस्तीफा देते हुए घोषणा की कि बीजेपी अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा निर्धारित मूल उद्देश्यों से भटक रही है। अपने इस्तीफा पत्र में अंकित तिवारी ने क्या लिखा है? वो लिखते हैं कि मैं अपने सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि पार्टी हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्याम प्रसाद मुखर्जी
द्वारा निर्धारित मूल उद्देश्यों से भटक गई है। ये यूजीसी नियम वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा हमारे बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ है। इस स्थिति को देखते हुए अपना इस्तीफा सौंप रहा हूं। अंकित तिवारी के साथ कुमारवां मंडल के कई पदाधिकारियों ने भी सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। उधर बीजेपी के स्थानीय स्तर पर ये इस्तीफे पार्टी के लिए चुनौती बन रहे हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के बीच में ये इस्तीफे सोच सकते हैं। कई नेता चेतावनी दे रहे हैं कि अगर नियम वापस नहीं लिए गए, सवर्ण वोट बैंक पर इसका बुरा असर पड़ेगा। ये विवाद तेजी से राजनीतिक रंग ले रहा, पार्टी के अंदरूनी असंतोष को उजागर कर रहा। एक अन्य बीजेपी नेता ने चेतावनी दी, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का आंकड़ा 240 पर सिमटा था, जिसे SC/ST समुदाय को के समर्थन न मिलने से जोड़ा गया। अगर ये नियम वापस नहीं लिया गया तो बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं, बीजेपी के नेता, कि नियम समान वर्ग के दमन के लिए एक हथियार बनेगा। यूजीसी का उद्देश्य दलित पिछड़े छात्रों का उत्पीड़न रोकना होना चाहिए, न कि समान वर्ग के छात्रों को असुरक्षित बनाना। समान वर्ग मतलब उसमें सवर्ण वर्ग की बात ये लोग कर रहे हैं। जाहिर तौर पर दोस्तों, अब जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा ब्राह्मणों की नाराजगी, गुस्सा, एक मजिस्ट्रेट जिसने आहत होकर के इस्तीफा दिया, उसका इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लपक करके स्वीकार कर लिया, फौरन उससे घर खाली करा लिया। कि आप देखें, बहुत सारे विधायक मंत्री हैं जो हार जाते हैं, सालों सालों तक उनसे घर खाली नहीं कराया जाता है, मगर यहां एक सिटी मजिस्ट्रेट फौरन योगी सरकार ने आवास खाली करा लिया। और दूसरी तरफ शंकराचार्य के साथ में अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ में दुर्व्यवहार, उनके शिष्यों के साथ में चोटी पकड़कर जिस तरीके से घसीटा गया, अभी ये मामला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में कील ठोकने जैसा है। उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी इसका प्रतिरोध तेज हुए। बीजेपी के कई स्थानीय नेताओं ने अपने पदों से धड़ाधड़ इस्तीफा दिया। रायबरेली में बीजेपी के किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी, बलरामपुर के मृगेंद्र उपाध्याय 25 जनवरी 26 जनवरी को इस्तीफा दे चुके हैं। राजपूत संगठन करनी सेना ने नियम वापस न लेने पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की धमकी दी। दोस्तों, ये विवाद ऐसे समय में उठा जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की शुरुआत में होने, यानी कि 2026 चल रहा है, महज 1 साल का वक्त है। 1 साल से भी कम का वक्त बचा दोस्तों, क्योंकि जनवरी खत्म हो रहा है। महज 10 से 11 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर नियम वापस नहीं लिए गए तो जातिगत तनाव बढ़ेगा, बीजेपी की ऊपरी जाति आधारित वोट बैंक इससे खिसकेगा। इस्तीफे की शुरुआत बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने जैसे कि की थी। उन्होंने कहा था कि शंकराचार्य के साथ में अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया, सरकार उस पर माफी मांगे। बीजेपी उसकी जिम्मेदार न सिर्फ है बल्कि पापी है। और इधर यूजीसी का कानून जो बर्दाश्त के बाहर, इसलिए इस्तीफा देने। मगर दोस्तों देखिए, उनके इस्तीफे के फौरन बाद बीजेपी सरकार ने उनको निलंबित किया, घर खाली कराया। 2019 के पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री 26 जनवरी 2026 को सजी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देते हैं। कुछ घंटों के बाद उनको फौरन निलंबित कर दिया। जांच की बात की जा रही, हालांकि ईमेल के जरिए उन्होंने दिया था, राज्यपाल को भेजा था, आनंदीबेन पटेल को। बरेली जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह अन्य मुख्य सचिव को भेजा था। इस्तीफे के मुख्य कारण में इन्हीं नीतियों द्वारा वैचारिक मतभेद, संवैधानिक मूल्यों का क्षण, शंकराचार्य के साथ में दुर्व्यवहार, यूजीसी का एक कानून, विशेष रूप से उन्होंने इन मुद्दों को जोर दिया था। अग्निहोत्री ने ब्राह्मण सांसदों, विधायकों से भी इस्तीफा देने की अपील की और कहा कि वो चुप्पी साधे हुए ब्राह्मणों और समान वर्ग के लिए वैकल्पिक राजनीतिक मंच बनाने की जरूरत है। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह के आवास पर मीटिंग के दौरान उन्हें 45 मिनट तक बंधक बनाए रखा गया, अपशब्द कहे गए, रात भर कैद रखने की कोशिश की गई। दोस्तों, यह घटना प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में न सिर्फ चर्चा का विषय बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता, क्योंकि एक सेवारत अधिकारी का इस तरह सार्वजनिक विरोध, इस्तीफा असामान्य है। अलंकार अग्निहोत्री कानपुर नगर निवासी हैं, बीएचयू से बीटेक और एलएलबी की है, अमेरिका में काम कर चुके हैं, उन्नाव, बलरामपुर, लखनऊ में एसडीएम रह चुके हैं, सख्त प्रशासनिक शैली के लिए जाने जाते हैं।
दरअसल यूजीसी के इन नए नियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित किया गया है और इसे खत्म करने के लिए इक्विटी कमेटियां गठित करने के प्रावधान है। लेकिन इन कमेटियों में केवल आरक्षित वर्ग यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी के प्रतिनिधित्व की बात कही गई है, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों, कर्मचारियों के लिए कोई पर्याप्त सुरक्षा या संतुलन का इंतजाम नहीं है। आलोचकों का कहना है कि इससे फर्जी शिकायतों का खतरा बढ़ सकता है, सामान्य वर्ग के छात्र असुरक्षित हो जाएंगे। अब दोस्तों, एक ऐसी स्थिति है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बनी है। क्या करेगी बीजेपी, देखना अहम होगा। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।